लोग जो है आज का क्लास में मैटप्लोट्लिब के बारे में पढ़ेंगे। एंड मैटप्लोट्लिब जो है वो बेसिकली एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स है। तो यहाँ पर मैटप्लोट्लिब भी एक लाइब्रेरी है। तो ये किस लिए यूज होता है? पाइथन लाइब्रेरीज फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक, ध्यान रखना ये डायनेमिक नहीं क्रिएट होता है, इंटरैक्टिव and animated visualizations. This tutorial will give you through the basics matplotlib. So ये पूरा जो है मैटप्लोट्लिब कैसे यूज़ करते हैं और सारा चीज़ों को कैसे करते हैं। और जैसे हम लोगों ने इसका पहले भी बहुत सारे जो हम लोगों ने पाइथन के लाइब्रेरीज वगैरह मैंने सीखा है और पाइथन कोर्सेज हम लोग पूरा एंड किए हैं। यहाँ पर जो है हम लोग जो कोड रन करेंगे वो कोड ब्लॉक में ही रन करेंगे। जैसे कि इसका पहले भी हम लोगों ने कोड ब्लॉक में रन किया था, तो सारा चीज़ कोड ब्लॉक में करेंगे ना। कोड ब्लॉक जो है यहाँ पर सॉरी, कोड ब्लॉक नहीं है, ये तुम्हारा गूगल का कोलैब्स है। ओके, नॉट कोड ब्लॉक्स। सो गूगल को क्लैब में हम लोग जो है इसको करेंगे ना। मैं गूगल का क्लैब में एक न्यू 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 नोटबुक मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ और इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ मैटप्लॉट्लिब। ओके, सो इसका नाम मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ। इसको कनेक्ट करना ज़रूरी है। सो लेट्स सी, यहाँ पर पहले यहाँ पर हमने इसको मैटप्लॉट्लिब मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। सो मेरा नाम हो गया। एंड यहाँ से हम इसको कनेक्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज बिना कनेक्ट किए हम लोग इसको स्टार्ट नहीं कर सकते ना। ये सारा चीज़ हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो अब देखो कि यहाँ पर जो है इसको कैसे हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे और इसको कैसे यूज़ करेंगे। सो जैसा मैंने पहले कहा है कि मैटप्लोट्लिब क्या है, एक लाइब्रेरीज है। तो मैटप्लोट्लिब इज अ पावरफुल लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी 2D एंड 3D प्लॉट्स. It provides an object-oriented API for embedding plot into applications. Okay, API means application programming interface. Why use Matplotlib? Because easy to use for beginner, highly customizable, work well with NumPy and Pandas. NumPy and Panda already हम लोग सीख चुके हैं. Supports various plot types, line bar, scattered histogram, etc. Exportable to multiple file formats, so PNG, PDF, HBG, ये यहाँ सारा चीज़ फाइलें हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे हम दिखाएंगे इसके अंदर के हम लोग जो है CSV फाइल कैसे क्रिएट करेंगे कुछ डेटा से। अब यहाँ पर देखो कि इंस्टॉल मैटप्लोट्लिब यूजिंग पिप। सो यहाँ पर तो मैटप्लोट्लिब हमको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यस अगर हम किसी और जगह पर लाइक से कोई आईडी वगैरह में हम लोग जो है अगर अगर इसको चलाना चाहते हैं। ओके, लाइक से यहाँ पर देखो मैंने लाइब्रेरीज जो है सॉरी आईडी यहाँ पर जैसे पाईचार्म्स है। ओके, पाईचार्म्स के अलावा जो है तुम्हारा विजुअल स्टूडियो कोड्स है, उसमें भी हम लोग रन कर सकते हैं यहाँ पर। बट फॉर योर कन्वीनियंस मैं जो है यहाँ पर कोड ब्लॉक्स में इसको सारा चीज़ों को सॉरी कोलैब में रन करूँगा, नॉट कोड ब्लॉक्स। बार बार में कोड ब्लॉक्स आ जाता है। कोड ब्लॉक्स बेसिकली वो भी एक आईडी है, उसमें मैं सी प्लस प्लस वगैरह में सिखाता हूँ। बट यहाँ पर हम लोग चूँकि पाइथन सीख रहे हैं तो हम लोग को कोलैब में करेंगे। सो यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए हमको यहाँ पर जो है ये कमांड यहाँ पर डालना है। जब हम लोग कोड ब्लॉक्स में कोई भी चीज़ लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं तो एक्सक्लेमेशन साइन देते हैं एंड देन उसके बाद यू वाला पिप इंस्टॉल पांडास करेंगे एंड मैटप्लोट्लिब करेंगे। तो पांडास जो है इंस्टॉल होना चाहिए, मैटप्लोट्लिब इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, ये मैटप्लोट्लिब है। सो यहाँ पर मैटप्लोट्लिब एंड पांडा, पांडा ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है एंड ये भी इंस्टॉल रहता है। तो हम लोग दोनों चीज़ यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हालांकि ये अभी बताएगा कि इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पर ये मैंने दे दिया। देखो यहाँ पर इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ऑलरेडी देयर। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है इसमें, तो इसमें हमको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है।
तो कैसे इंस्टॉल होता है, अगर हम लोग पाईचार्म वगैरह में ऐड करना चाहें तो वहाँ पर पांडाज इंस्टॉल करने पड़ेगा एंड मैटप्लॉटलिब दोनों इंस्टॉल करने पड़ेगा। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब देखो कि हम लोग ग्राफ बनाएंगे कैसे। यहाँ पर इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट, ओके। इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, मैटप्लॉटलिब को उसका पाई प्लॉट, यानी पाई प्लॉट भी इसके इस लाइब्रेरीज के अंदर में ये एक फंक्शनलिटी है जो कि प्लॉट करेगा एक ग्राफ को एस पी एल टी। जैसे हम लोगों ने पांडाज एस पी डी दिए थे, होगा इंपोर्ट पांडा एस पी डी, और नम्पी के लिए एन पी देते थे, यहाँ पर पी एल टी देते हैं। यू कैन राइट एनी नेम हियर, बट पी एल टी एक स्टैंडर्ड बन चुका है इंडस्ट्री में, तो यू कैन यूज़ पी एल टी टू। तुम अपना नाम दे सकते हो या कुछ और दे सकते हो, ग्राफ दे सकते हो, बट पी एल टी इट्स अ वेरी सुटेबल नेम। अब हमारा यहाँ पर कोई भी डेटा जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, मैंने सॉरी डेटा नहीं, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। सो ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। तो यहाँ पर डेटा हम लोग प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पर एक एक्स का डेटा दिया हुआ है एंड वाई का डेटा दिया हुआ है, एंड देन प्लॉट कराएगा एक्स एंड वाई को एक प्लॉट एक फंक्शन से जो कि पी एल टी लाइब्रेरी। तो ये एक सिंपल से एक ग्राफ यहाँ पर एक बन के तैयार हो गया। सो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट्स है तो बताओ। एनी डाउट्स? इम्तियाज कोई डाउट्स है? राजीव, राजीव डाउट्स? खालिद? ओके, आई थिंक किसी को डाउट्स नहीं है, तो इट्स वेरी सिंपल। सो ये वाला पार्ट जो है टाइटल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स लेवल वाई लेवल शो, मतलब इसको हमको शो करवाना है। तो ये एक पहला हमारा एक ग्राफ रहा है। तो ग्राफ कैसे बन रहा है या फिर प्लॉटिंग कैसे हो रहा है ये समझ में आ गया। अब जो है कि हमारा जो है अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट हम लोग चीज़ों को डाल सकते हैं, लाइक से जो प्लॉटिंग एरिया है जो हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट किए हैं, ये प्लॉट में हमारे एक्स वाई जो है, उसके अलावा लाइन स्टाइल हम डाल सकते हैं उसके अंदर में। ये डैश डैश लाइन है, कलर है, रेड है, मार्कर है, ओ लेवल डेटा। मार्कर का मतलब मार्क करेगा। यहाँ पर पहले मैं इसको ये लाइन को कॉपी करके मैं दिखा देता हूँ, सो दैट उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये और क्लियर हो जाएगा। इसी इसी को इसी लाइन के ऊपर मैं जस्ट इस लाइन को मैं चेंज करूँगा। अम, अच्छा, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं बिकॉज ये हम लोग को देंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पर इस लाइन को अगेन मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये वाला जो जस्ट लाइन जो है हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, यहाँ पर इसको मैं इसके जगह इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ देखो लाइन स्टाइल्स डैश डैश कलर रेड मार्कर ओ लेबल डेटा। तो हम लोग जैसे ही इसको मैं अब रन करूँगा तो यहाँ पर देखो ये डैश डैश आ रही है एंड मार्कर ये जो है, ये मेरा, ये हम लोगों ने मार्कर क्या दिया, ओ टाइप का दिया हुआ है। एंड जो ये कलर है रेड कलर है, एंड लेबल जो है वो हमारे डेटा है। ठीक है, ये जो लेबल मतलब ये जो डेटा का नाम है वो लेबल, सॉरी लेबल जो है डेटा लेबल से, उसको हम लोग डेटा लेबल बोल रहे हैं। एंड देन यहाँ पर वो सिंपल जो है यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको अगर डिलीट कर देता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर लेकिन हमने एक उसमें लेबल डाल दिया था कि डेटा जो है लेबल उसका डेटा का, ये नाम हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। इसका यूज़ केस है, इसका यूज़ केस है, इसका यूज़ केस अभी हम लोग बाद में देख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मार्कर वो है, और भी इसमें जो है मैटप्लॉटलिब का जो है बहुत सारा इसमें अ, इसके ऊपर में दिया हुआ है। एक मिनट में तुम लोग को दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि ये जो यूज़ केस, तो यहाँ पर जो डेटा लेबल्स था, अब मैं यहाँ पर दो और चीज़ इसमें ऐड कर दे रहा हूँ इस के अंदर में। तो अभी ध्यान से देखना है कि जैसे मैं दो चीज़ में ऐड कर रहा हूँ, यू कैन सी, या जैसे मैं दो चीज़ को ऐड करूँगा, जस्ट शो के ऊपर मैं ऐड कर रहा हूँ।
और यहाँ पर जैसे मैं इसको ऐड करूँगा, तो ये लेजेंड जो अभी ग्रिड लाइन आ जाएगा, ठीक है ना, ग्रिड लाइन ऐसे ऐसे जैसे एक्सेल में आता था। और यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो डेटा लेबल किए हैं, इसमें उसका एक लीजेंड आ जाएगा। यू कैन सी हियर, ये हम लोगों ने यहाँ डेटा दिया हुआ है, यू कैन सी हियर डेटा। तो ये जो तुम्हारा शायद स्टार ये जो इस तरह का जो सर्किल है, वो जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है मार्कर, एंड उसके हिसाब से ये ड्रॉ किया है। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ। इसको थोड़ा मैं छोटा करके दिखा दे रहा हूँ। यू कैन सी, अब यहाँ पर थोड़ा और मैं छोटा कर दूँ। या सो अब देखो कि अब ये विजिबिलिटी ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, तो ये जो लेबल है यहाँ पर, अच्छा ये तुम लोगों को दिख रहा है स्क्रीन जो अभी मैंने छोटा किया है, दिख रहा है? हेलो, हेलो इम्तियाज, तुम तो मोबाइल से देख रहे हो, तो ये दिख रहा है? हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, ओके, गुड। सो अभी देखो कि एक के बाद एक इसमें हमने फीचर ऐड करते हुए चले जा रहे हैं। ये लीजेंड जो है, ये डेटा, ये जो जो यहाँ पर लेवल दिए वो एज ए लीजेंड आएगा। ओके, एंड यहाँ पर ग्रिड लाइन ये आ गया, हमने ग्रिड लाइन ट्रू कर दी है। ग्रिड लाइन अगर नहीं रखेंगे तो हम यहाँ पर फॉल्स कर देंगे, या हम इसको नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इस तरह का प्लेन आएगा। द ग्रिड लाइन डिपेंड करता है हम लोग ग्रिड लाइन देंगे या नहीं देंगे, दैट डिपेंड्स ऑन अस। तो ये हो गया ग्रिड लाइंस। अब यहाँ पर अभी देखो कि यहाँ पर बहुत सारा आउटपुट्स है, एंड ये लीनियर है, सिमलॉग है, लॉग है, लॉगिट है। तो अलग अलग तरह का यहाँ पर हम लोग जो है हिसाब से डेटा को, मैंने ग्राफ को हम लोग विजुअलाइज करा सकते हैं। ऑब्वियसली हमारा डेटा जो है यहाँ पर नॉर्मल डेटा है। सो इस ढंग से वो डेटा हमारा जो है ये यहाँ पर जो अभी हमारा जो लीनियर डेटा दिख रहा है, लीनियर डेटा दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लाइब्रेरीज के अंदर से आ रहा है। उसके बाद उसका एक टाइटल्स होगा, यू कैन सी हियर सिंपल टाइटल प्लॉट्स। ऑब्वियसली एक ग्राफ का हमेशा एक टाइटल होता है एक्स, उसके बाद एक्स लेवल होगा, मतलब यहाँ पर एक लेवल होगा और यहाँ पर एक लेवल होगा, कि हम समझेंगे कि किस तरह का डेटा दिया हुआ है, एंड देन उसको हम लोग शो करेंगे। सो यहाँ पर इस ढंग का ये डेटा दिखेगा। देखो यहाँ पर जो है ये हमारा जो है 1 2 3 4 5 एंड 2 4 6 8, तो ये वाई वाला प्लॉट है। सो यहाँ पर अभी देखो जो है ये 4 तक डेटा दिया हुआ है। लेट्स से हम इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एंड इसको कॉपी करने के बाद जो है ये सारा चीज़ जो है हम कोड ब्लॉक्स में डालेंगे। तो यहाँ पर हमने कोड ब्लॉक में डाला, एंड ये पार्ट को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ बिकॉज सो एक्स वाई 1 2 3 4 5 एंड 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर प्लॉटिंग है, यहाँ देखो कि प्लॉट एक्स वाई, प्लॉट टाइटल्स। अच्छा, पांडा भी यहाँ पर अभी हम लोगों ने इसमें इंपोर्ट नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर कोई उस तरह का डेटा हम लोग नहीं ले रहे ना। पहले हम इसको रन करके दिखाते हैं कि ये कैसा दिखता है। ना यहाँ पर देखो कि वहाँ पर जो डेटा दिखा रहा तो वो थोड़ा सा गलत डेटा दिखा रहा था। यहाँ पर अभी हम लोगों ने ये जो डेटा दिया है 1 से 5 तक, यहाँ नीचे वाला देखो 5 तक है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो है इसको मैं थोड़ा सा माइनस में कर दूँ, माइनस में नहीं हो रहा है, ओके, ये इस कीबोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अभी देखो कि से ये सिंपल लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ग्राफ का एक नाम दिया हुआ है। एक्स एक्सिस यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, और ये एक वाई एक्सिस दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर कुछ नाम भी चेंज कर सकता हूँ। मान लो कि यहाँ पर मैं एक डाल देता हूँ से ईयर, ईयर डाल देता हूँ, और यहाँ पर हम सेल्स डाल देते हैं। समझ, मेरा ये सेल्स डाटा है और ईयर डेटा है। तो जैसा हम यहाँ पर लिखेंगे उसके हिसाब से जो है हमारा ये जो प्लॉटिंग होगा।
अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अभी देखो सेल्स आ गया वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में ईयर आ गया। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग प्लॉटिंग कैसे करेंगे, कितना ईजी है यहाँ पर प्लॉट करना। देखो हालांकि हम लोगों ने इस तरह का ग्राफ जो है एक्सेल में भी देखा था, बट यहाँ पर हम लोग अपना डेटा देके तो ये थोड़ा सा डिफरेंट डेटा है। अगर ये पॉइंट में अगर मेरा डेटा आ जाएगा, पॉइंट वाइज अगर डेटा आएगा, दोनों में पॉइंट होगा, तो हमारा डेटा का जो है वो शक्ल जो है चेंज हो जाएगी। ओके, सो डिपेंड कर रहा है कि हम डेटा हमारा कैसा होगा। यहाँ पर इस ढंग का डेटा रहेगा तो ऐसा दिखेगा लॉग वाला डेटा। ऐसा रहेगा यहाँ पर देखो कि अगर मेरा इस वाई एक्सिस में मेरा अगर 10⁻⁻2 -1 देन हाफ देन 1 माइनस 10⁻⁻1 लाइक दिस, तो डेटा ऐसा क्रिएट होगा। डिपेंड्स, सो डिपेंड करता है कि हमारा डेटा जो है वो किस तरह का डेटा है, इसके ऊपर हमारा जो है डिपेंड करता है। सो अगर मैं यहाँ पर से मैं अगर डेटा थोड़ा सा डिफरेंट में लूँ, यहाँ पर से 2.4 मैंने ले लिया, यहाँ पर से हमने ले लिया से 3.7 और 7, एंड से यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा और हमने ले लिया 5.3 से 6.9। तो मैं अलग अलग डेटा में दे दे रहा हूँ, यहाँ पर 7.4, तो थोड़ा सा वेरिएबल्स डेटा में दे रहा हूँ। यू कैन सी हियर से मैंने यहाँ पर 4 दे दिया, एंड देन यहाँ पर 0.5 दे दिया। तो अब मैं इसको मैं प्लॉटिंग अगर मैं करता हूँ तो थोड़ा सा जो है, अच्छा यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, एक मिनट। सो ऑब्वियसली जो पॉइंट पॉइंट किए थे कि यहाँ पर अगर मेरा डेटा जो है, अगर मान लो कि यहाँ पर ऑब्वियसली मेरा डेटा जो है वो जैसे ये डेटा अभी हमारा यहाँ पर 5 वैल्यूज़ है और नीचे में 7 वैल्यूज़ है, इसीलिए वो एरर आ रहा था। यहाँ पर एक्चुअली एरर को समझना ज़रूरी है, यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिए थे इस पार्ट में। तो वैल्यू ऑफ द एरर्स एक मस्ट हैव द सेम फर्स्ट डायमेंशन बट हैव द सेम, तो यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर जो है 7 है वाई में, एंड एफ में 5 था। तो यहाँ पर हम इस डेटा को थोड़ा और में, तो देखो यहाँ पर हमने वेरिएबल डेटा दे रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल डेटा इसीलिए दे रहे हैं कि थोड़ा सा जो डेटा जो आ रहा है हमारा वो थोड़ा डिफरेंट तरह का दिखे ना। अब यहाँ हमारे पास डेटा देखो, यहाँ पर ये कैसा दिख रहा है। तो अभी हम लोगों ने जो यहाँ ट्यूटोरियल हम लोगों ने देखा, तो ये डेटा, ये जो ग्राफ डिपेंड करता है उस डेटा के ऊपर। तो डेटा हमारा वो कैसे जा रहा है। लीनियर का मतलब है कि नॉर्मल, जो लीनियर मतलब अभी इसके पहले मैंने जो यहाँ पर लीनियर दिया था, ये लीनियर है। लीनियर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई लीनियरिटी नहीं है। यहाँ पर अलग वैल्यू है, इसके बाद अलग वैल्यू है, इसके बाद अलग वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो है ये अलग अलग तरह का है। सो हमारा जो है वैल्यू भी यहाँ पर डिफरेंट तरह का दिखेगा। सो ये रहा नॉर्मल चार्ट जो है, लाइन चार्ट इसको बोल सकते हैं ना। अब यहाँ पर आता है बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम्स। बार चार्ट बेसिकली हम लोग वर्टिकल्स एंड हॉरिजेंटल बार चार्ट हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैटेगरीज ऑफ डाटा है ए बी सी डी, एंड हमारा वैल्यूज है 12 15 20 10 एंड 25। सो अभी हमको यहाँ पर क्या कराना है कि कैटेगरीज यहाँ पर देना है, बार कैटेगरीज। ये कैटेगरीज जो है ये वाला वैल्यूज़ यहाँ पर आ रहा है, ये कोई और नाम भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये वैल्यूज़ हो गया यहाँ पर, एंड देन कलर स्काई ब्लूज हो गया, एंड प्लॉट वर्टिकल यहाँ पर बार चार्ट है। यहाँ पर कैटेगरीज है सोर्स। तो अभी यहाँ पर देखो कि ये वर्टिकल से, सो लेट मी ड्रॉ दिस। अच्छा यहाँ पर देखो कि हमको बार बार मैटप्लोट्लिब कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये अभी हमारा जो एक ही इन्वायरमेंट में काम चल रहा है, एक ही इन्वायरमेंट में काम चल रहा है। तो एक बार जब हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं कोलैब में, तो हमको जो है बार बार हमको इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो अब मैं यहाँ पर कोडिंग में आता हूँ, एंड अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा कैटेगरीज है, यह हमारा वैल्यूज़ है, एंड देन यहाँ पर हम इसको जैसे ही हम रन करेंगे, यहाँ पर देखो ये वर्टिकल चार्ट दिख रहा है।
ये कैटेगरीज में मान लो कि हम कुछ नंबर डालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर से कुछ नाम डाल देते हैं। ओके, मैं से यहाँ पर इम्तियाज़ में डाल देता हूँ, एंड से उसके बाद हम मैं यहाँ राजीव डाल देता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पर मैं खालिद डाल देता हूँ, देन मैं यहाँ पर नूरुल डाल देता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर अजीत डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं अब इन लोग का जो है अलग अलग मान लो कि यहाँ पर सैलरीज है, वो सैलरीज नहीं नंबर हम रख लेते हैं। ओके, डोंट माइंड, थोड़ा सा ऊपर नीचे नंबर होगा। अब बोला कि सर जो है हमको कम नंबर दे दिए, हमको ज़्यादा नंबर दे दिए। ओके, इट्स जस्ट डेटा हियर। सो हमारा जो है डेटा यहाँ पर देखो कि डिफरेंट तरह का डेटा हम यहाँ पर डाल रहे हैं। सो अब मैं यहाँ पर कुछ जो है तो यहाँ पर हमने ये 5 कितना डाटा है यहाँ पर, 4 है ना, एक और मैं डाल दे रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं 220 डाल देता हूँ। ओके, सो अजीत का थोड़ा नंबर कम हो गया। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो मैं अब यहाँ से जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखो नाम आ गया, इम्तियाज़, राजीव, खालिद, नूरुल, अजीत। तो ये जो कैटेगरीज है, या फिर यहाँ पर हम कैटेगरीज ना लिख के हम यहाँ स्टूडेंट का नाम भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कैटेगरीज देंगे। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर हमको जो वहाँ पर दिए थे स्टूडेंट्स, मैंने नाम दे दिया, एंड अभी यहाँ पर मैंने स्टूडेंट दे दिया, और इसका जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करा देते हैं मार्क्स। तो यहाँ पर अब जो है मार्क्स यहाँ पर अब हम डाल देंगे, इसको हमने मार्क्स कर दिया यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर देखो कि ये मार्क्स आ गया। अभी अब जो हमारा जो ये कैटेगरीज, यहाँ पर कैटेगरीज ना लिख के हम यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं, एंड इस जगह में आकर जो है हमको क्या करना है, मार्क्स लिखना है। सो हम जो यहाँ पर देंगे उसके हिसाब से वो ये जो हमारा जो वाई एक्सिस का एंड एक्स एक्सिस का जो लेवल दिख रहा है वो ऐसा दिखेगा। देखिए, इसको मैं रन कराता हूँ। अब यहाँ देखो मार्क्स दिख रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहा है, और ये कलर जो है ब्लू स्काई कलर दिख रहा है। तो हम कोई और कलर भी अगर मान लो कि यहाँ पर मैं से पिंक कलर अगर देता हूँ, सो ये पिंक कलर का यहाँ पर दिखेगा। ओके, देखो यहाँ पर पिंक कलर का दिखा है। तो जो भी कलर यहाँ पर हम मेंशन करेंगे वो कलर यहाँ पर वो चार्ट को दिखेगा। ओके, सो आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर है। तो यहाँ पर जो है वर्टिकल हम लोगों ने दिया। अब हॉरिजेंटल जो है हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो कि एच हॉरिजेंटल, यहाँ पर एच अगर मैं डाल दिया, यहाँ पर मैं अगर यहाँ बार डाल रहा हूँ तो ये तुम्हारा जो है वर्टिकल लेगा। और जैसे मैं यहाँ पर एच में डाल देता हूँ, लेट्स सी इसको जो है तो यहाँ पर हम यहाँ पर डाल देते हैं, और इसको जो है यहाँ पर एच हमने डाल दिया। जस्ट इस जगह में एच डाल देता हूँ, एंड अब देखो कि ये चेंज कैसा हो जाता है। यू कैन सी हियर, अब ये हॉरिजेंटल हो गया। तो सिर्फ एच डाल देने से यहाँ पर बार नॉर्मल, अगर मैं सिर्फ बार देता हूँ plt डॉट बार, तो ये वर्टिकल होगा, और अगर मैं एच डाल देता हूँ तो ये हॉरिजेंटल हो गया। तो यहाँ पर वर्टिकल्स एंड हॉरिजेंटल कैसे हम लोग करते हैं, इसको हम लोगों ने सीखा। अब आते हैं हम लोग हिस्टोग्राम में। ठीक है, हिस्टोग्राम जो होता है ये भी एक तरह का जो है बार होता है, एक ग्राफ्स होता है। तो अब हिस्टोग्राम्स को जो है हम लोग कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम में बेसिकली ये एक फ्रीक्वेंसी ड्रिवेन होता है। इम्पोर्ट नम्पी एज एनपी, यहाँ पर नम्पी इसीलिए दिया जा रहा है कि डेटा जो है यहाँ पर एक क्रिएट होगा, उस डेटा के ऊपर जो है वो हिस्टोग्राम क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा जो है एक रैंडमली एक वैल्यू क्रिएट होगा, सम वैल्यूज क्रिएट होगा जिसके ऊपर ये जो बनेगा। यहाँ पर देखो कि
ये वैल्यू जो है 17,500 का तक लेवल तक गया। यहाँ पर जो डेटा दिया गया है रैंडमली वो एक डेटा पुट किया गया 1000। सो यहाँ पर अभी देखते हैं कि वो हमारा जो वहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है वो थोड़ा सा इस डेटा को पर नहीं है। वो यहाँ पर हम लोग ये ग्राफ को इसको डालते हैं। यू कैन सी हियर नाउ। अब इसको अगर मैं करूँ तो अब यहाँ पर अभी वैल्यूज़ को देखो कि मेरा 1000 मतलब रैंडमली कोई भी डेटा हमारा जो है 1000 तक वो जनरेट करके देगा। एंड डेटा जो है यहाँ पर हिस्टोग्राम डेटा बीन्स स्टैटिक कलर पर्पल एंड अल्फा 7 तो यहाँ पर जो अल्फा यहाँ तो कलर यूज हो रहा है ये तो समझ में आएगी। बीन्स का मतलब है कि हमारा टोटल ये जो तुम्हारा ये जो डेटा बन रहा है 1 by 1 करके वो इसको यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ पर 30 बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस यहाँ पर अगर मैं से 5 में अगर दिखा रहा हूँ तो यू कैन सी यार यहाँ पर 5 जो है ऐसा बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, ऐसा 5 बॉक्स दिख रहा है। एंड अल्फ़ा का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये जो हमारा जो ओपेसिटी, अगर मैं यहाँ पर मैं इसको अगर मैं से थोड़ा सा और इसको लो कर दूँ 1 कर देते हैं तो जो विजिबिलिटी है वो थोड़ा कम हो जाएगा। यू कैन सी है। इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये है कि ये जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी अगर मैं पूरा 1 दूँ तो 1 में पूरा आ जाएगा। और ये अगर मैं 0 देता हूँ तो ये पूरा का पूरा ही अगर मैं 0 यहाँ पर दे देता हूँ तो फिर यहाँ पर जो है ओपेसिटी तकरीबन इनविजिबल है। यू कैन सी नो विजिबिलिटी ईयर। तो जनरली यहाँ पर जो 0.7 दिया हुआ है ये 0.7 जो है एक हद तक देने से क्या है एक थोड़ा सा ये क्लैरिटी रहता है यहाँ पर। सो 0.7 से यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं या डिपेंड करता है। लाइक से यहाँ पर हमने एक डेटा दिया हुआ है यू कैन सी हियर। एक डेटा यहाँ पर डिफरेंट हाइट्स है एंड हाइट है एज कलर से यहाँ पर कलर है डिफरेंट तरह का। एंड एज कलर का मतलब है कि हमारा जो ये जो कलर दिया हुआ है ये अगर मैं एज कलर यहाँ पर से अगर मैं इसमें भी अगर जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एज कलर नहीं दिया हुआ है सो लेट्स यहाँ पर अगर मैं एज कलर में यहाँ पर डाल दूँ तो एज एज का मतलब है कि जो हमारा जो किनारा है ये जो किनारा है उसमें जाएगा। तो ये एज कलर अभी समझ में नहीं आ रहा रेड। तो मैं इसको यहाँ पर एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं मैं अब यहाँ पर देखो कि यहाँ एज कलर सही समझ में आएगा। अभी ओपेसिटी जो है ये जो ओपेसिटी अगर इसको कम करते हैं अब मैं इसको अगर मैं 3 करूँ 0.3 ओके 0.3 में अगर करता हूँ तो देखो ओपेसिटी और कम हो गया हल्का मैंने लाइट ग्रीन हो गया। लेकिन ये जो मेरा एज एज का एक कलर है ये कलर तो एज कलर इसीलिए देते हैं कि समझ में आएगा कि ईच जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पर वो खत्म हो रहा है। सो बीन्स का मतलब ये जो टोटल एक एक जो हमारा जो ये एक एक जो ब्लॉक बन रहा है हिस्टोग्राम में वो यहाँ पर 30 बनेगा। यहाँ जितना देंगे पर्पल देंगे ना अल्फा का मतलब है कि मेरा ये जो डिफरेंट जो अपेसिटी है इसका जो है चेंजेस होगा। यहाँ पर हिस्टोग्राम एंड वैल्यूज है एंड फ्रीक्वेंसीज है। ये फ्रीक्वेंसीज जो है वो कहाँ से ले रहा था ये एक्स लेवल में ये जो हम लोग प्रिंट करा रहे हैं एक्स लेवल में है कलर पर्पल अल्फा 0.7 हिस्टोग्राम वैल्यूज। तो हमारा यहाँ पर अभी यहाँ पर हम लोगों ने जो ये डिप दिया है वैल्यूज़ एंड जो एक वाई एक्सिस में आ रहा है वहाँ पर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सो ये वाला पार्ट क्लियर है सारा चीज़ इसमें का क्लियर है। कोई किसी को डाउट्स है किसी को डाउट्स है। अच्छा यहाँ पर अगर मैं हिस्टोग्राम में देखूँ कि व्हाट इज़ हिस्टोग्राम। सो व्हाट इज़ हिस्टोग्राम चार्ट अगर मैं यहाँ पर देखूँ एंड मैं ट्राई करूँगा कि इसको जो है को ब्लॉक से मैं ये जो तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ है को पायलट सॉरी को पायलट्स भी एक एआई है माइक्रोसॉफ्ट का। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जो है तुम लोग अगर कोई डेफिनेशन देखना है या कुछ देखना है तो समझ सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो कि हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ चार्ट
used to visually represent the distributions of a data set. It consists of bar that group into intervals showing how often values occur within each range. Unlike a bar chart, which typically compares categories, हमें categories होता है, यहाँ histogram focus on the frequency के ऊपर में करता है. Beans data ranges divided into intervals called beans. And bars बोलेंगे the height of the each bar represent the number of data points within the bar. X axis displays the value range and Y represent the frequency occurrences. तो ये अभी यहाँ पर एक क्लियर एक आइडिया हो गया कि हिस्टोग्राम बोलते किसको है. सो अगर कुछ यहाँ पर कुछ छोटे मोटे चीज़ को समझना है तो यू कैन गो एंड आस्क दी को पायलट्स, एंड वो देन एंड देयर तुमको जो है एक बेहतरीन सा आंसर, गुड आंसर एक प्रोवाइड कर देगा. को पायलट यह है को पायलट, एंड ये एज में इनबिल्ट रहता है. बिकॉज मैं अभी इनबिल्ट में एज को यूज़ कर रहा हूँ ब्राउज़र, और मैंने अभी तक क्रोम में मैंने यूज़ नहीं किया हूँ. सो आई डोंट नो वहाँ पर कैसे यूज़ होता है, बट यू कैन यूज़ दैट. अगर मैं एज वहाँ पर क्रोम में मैं ये बिंग अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ. तो यहाँ तक जो है मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि सारा चीज़ को कैसे क्या होता है. अब आता है स्कैटर प्लॉट्स एंड पाई चार्ट. स्कैटर्ड से नाम ही समझ में आ रहा है कि स्कैटर्ड होगा डेटा. इससे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखो डिफरेंट तरह का डेटा दिख रहा है, स्कैटर्ड डेटा दिख रहा है, और ये अलग तरह का विजुअलाइजेशंस होता है. लेट्स पहले हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, तब जाके ये ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा. तो यहाँ हम लोग एक और कोड ले लेते हैं, एंड ओके. सो यहाँ पर देखो एक्स में एक रैंडम डेटा हो रहा है. रैंडमली मतलब कोई भी चीज़ मेरा क्रिएट करेगा, एनी डेटा क्रिएट करेगा. एनपी यहाँ पर दिया जा रहा है. एनपी क्यों देंगे, नमपी यहाँ पर किस लिए देंगे कि मेरा हमारा जो डेटा है यहाँ पर ऑलरेडी नमपी हम लोगों ने ऊपर दे दिया हुआ है, इसीलिए हम नीचे नहीं दे रहे. बट अगर हम लोग, मैंने फिर से कहा कि अगर मैं कोई आईडी में क्रिएट कर रहा हूँ लाइक पाईचार्म वगैरह में, सो ये देना यहाँ पर ज़रूरी है, अदरवाइज वो ड्रॉ नहीं कर पाएगा. लेकिन हम लोग चूँकि कोलैब में कर रहे हैं तो यहाँ पर इसलिए इसका हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट यू कैन गिव दैट. ओके. एंड अब यहाँ पर देखो कि एक्स का हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एंड कलर्स हो गया एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड 50. यहाँ पर कलर भी ये जो रैंडमली एक्सेस करेगा, एंड साइज जो है वो 100 इंटू एन पी रैंडम. तो यहाँ पर एक साइज यहाँ पर लेगा, एंड वही हो गया यहाँ पर सी कलर हो गया, ए साइज हो गया, एंड अल्फा 0.5. लेट्स सी हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, एंड यू कैन सी हियर ये देखो ये कलर का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर कलर इंटेंसिटी, वो ये 0.2 0.4 0.6 0.8 ये कलर इंटेंसिटी है. ओके. कलर इंटेंसिटी का यहाँ पर एक लेबल भी डाल देंगे, क्योंकि स्कैटर्ड में अगर कलर इंटेंसिटी अगर नहीं होगा तो वहाँ पर और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी. इसीलिए यहाँ पर कलर जो है वो रैंडमाइज कलर यहाँ पर दिया हुआ है. ओके. तो सारा चीज़ जो है ये 50-50-50 उसी के हिसाब से रैंडमाइज कलर को ले लेगा एक्स वाई. एंड यहाँ पर साइज जो है वो साइज जो है ये क्या साइजेस होगा वो भी रैंडमली कैलकुलेट कर रहा है, जो 50 डेटा के हिसाब से होगा. एंड ये जो टाइटल से यहाँ पर आ गया, एंड ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है. ठीक है. तो ये क्रिएट हो गया. इसको स्कैटर्ड चार्ट बोलते हैं, ये इस ढंग से दिखेगा. अब यहाँ पर पाई चार्ट देखो. पाई चार्ट बेसिकली क्या होता है, पाई चार्ट एग्जैक्टली हमारा जो एक सर्किल होता है, एक सर्किल का जो टोटल ये होता है वो 360 डिग्री होता है, एंड इसके ऊपर में ये सारा चीज़ जो है वो डिवाइड किया जाता है. डिपेंड करता है कि किस तरह का डेटा है. इसका एक मैथमेटिक्स है. सो उस मैथ्स में हम लोग नहीं जाते हैं, बिकॉज उसको ज़रूरत भी नहीं हम लोग का जानना, बिकॉज ऑलरेडी हमारा सारा चीज़ बना हुआ है, तो हम लोगों को उतना जानने की यहाँ पर
ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर हमने एक डेटा को ले लिए। अच्छा, पाई चार्ट जो है हमेशा कोशिश करना कि 5 से 6 से ज़्यादा डेटा नहीं हो, बिकॉज़ उसके बाद जो ज़्यादा डेटा होने से उसमें पाई चार्ट का जो ये होता है वो सही समझ में नहीं आता। यहाँ पर देखो 4 डेटा है तो ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी होगा, समझ में आएगा। अब यहाँ पर लेवल हमने दे दिया एंड बोला दे दो। यहाँ पर साइज जो है 15 30 45 10 एंड एक्सप्लोर जो है यहाँ स्लाइस दी हाईलाइटेड, यहाँ पर एक्सप्लोड करेगा। एक्सप्लोड पे इसको अभी मैं इसको हैश कर दे रहा हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है अभी ना। पाई साइजेस जो है ये एक्सप्लोड, अच्छा एक्सप्लोड यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो इसको इसको बाद में हम डिलीट करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर एक्सप्लोड देन एक्सप्लोड यहाँ पर लेबल से एंड ऑटो पीसीटी है, उसका जो अपोसिटी है वो परसेंटेज 1.1। ये एफ है, मतलब कि मेरा फ्लोटिंग वैल्यू रहेगा एंड शैडो ट्रू होगा। सो लेट्स सी यहाँ पर क्रिएट किया जाए। यू कैन सी हियर एक्सप्लोड का मतलब है अभी ये तुम लोग को समझ में आ गया कि एक्सप्लोड करेगा। यहाँ से ये पोर्शन को निकालना, किसको एक्सप्लोड कर रहा है, वो बी को पोर्शन को एक्सप्लोड कर रहा है। ओके, सो एंड 0.1 में एक्सप्लोड कर रहा है, इज हाईलाइटेड हियर। पाई चार्ट यहाँ पर टाइटल हो गया। मैं अगर एक्सप्लोड को यहाँ से इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको ये हटा दे रहा हूँ और यहाँ से इस पार्ट को भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, तो अब मैं इसको जब मैं क्रिएट करूँगा, यू कैन सी हियर अब यहाँ पर कोई अलग सा पाई चार्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ, मैंने अलग से कोई पाई निकला हुआ नहीं है या उसका कोई वैल्यूज निकला हुआ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, यहाँ पर एक शैडोज है, शैडोज ट्रू है। यहाँ पर ध्यान से देखो कि एक शैडोज है, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ओके, सो ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर दिया। यहाँ देखो एक शैडो दिख रहा है, अगर मैं इस शैडो को भी हटा दूंगा तो ये पर शैडो नहीं दिखेगा। ओके, तो ये शैडो को मैं अभी हटा नहीं रहा हूँ, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। मैं इस चीज़ को और थोड़ा सा तो यहाँ पर एक्सप्लोड यहाँ पर जैसे 0.1 है, तो 0.1 क्या है, बी बी वाला में है। तो लेट से हम लोग एक अपना डेटा एक क्रिएट करते हैं एंड वहाँ पर जो है इसको फिर से हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ और में, चलो इसी डेटा को हमने कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर हम आते हैं एंड ये पार्ट को, अब हम जो लेवल अंदर में दिए थे, साइज जो दिए थे, यहाँ पर जो यहाँ जो नाम हमने कॉपी किए, नाम हमने टाइप किए थे, सो नाम को जो है ये नाम को वहाँ पर उठा लेते हैं हम यहाँ से एंड इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तो नाम के हिसाब से जो है मैं अब यहाँ पर मैं इसको दूंगा, लेट्स सी यहाँ पर, तो हमारा जो है लेबल ये आ गया एंड साइज जो है उसी को उठा लेते हैं। चलो यहाँ पर साइज जो है यहाँ पर फिर से मैं टाइप कर, हमने यहाँ पर 5 डेटा दे दिया एंड इसको अगर रन करते हैं तो यहाँ पर एक एरर आएगा। एरर क्यों आएगा कि हमारा जो है डेटा 5 है और एक्सपोर्ट में हमने यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है हमको 5 यहाँ पर करने होगा। एंड यहाँ पर एक्सप्लोर में देखो कि हमारा जो सेकंड वाला पोर्शन है, मतलब कि राजीव का जो पोर्शन है वो अलग दिखाना का है, अलग दिखाने का है। तो यहाँ पर 0.1 जैसे मैं कर दूंगा, ये देखो ये पहला वाला डेटा है, ये पहला वाला जो डेटा है पहला इम्तियाज का है, यहाँ पर इम्तियाज आ गया, उसका हम लोगों ने कुछ नहीं कर रहे। 0.1 को अलग दिखाना है, मान लो इसको भी अलग नहीं दिखाना है, तो हम यहाँ पर इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो एक्सप्लोर जो है अभी ये पूरा क्लियरिटी अब यहाँ पर ठीक से आ जाएगा। अब इसको जो है हमको क्या करना है कि हमको नूरुल का जो हिस्सा को अलग हमको करके दिखाना है। तो यहाँ पर हम 0.1 अगर हम दे देते हैं, तो यहाँ पर देखो कि हमारा जो नूरुल वाला जो पोर्शन है वो अलग, नूरुल अपना हिस्सा जो है वो खा लेगा। यानी पाई यहाँ पर समझ करो कि ये क्या होता है, पिज़्ज़ा है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग लोग पैसा मिलाए हैं इतना इतना, तो ऑब्वियसली पिज़्ज़ा का दाम इतना नहीं होता है सारे को मिला के। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो उस पर्टिकुलर पाई को वो उसने ले लिया, या अलग मैंने दिखा रहा हूँ कि, या फिर यहाँ पर कुछ ईयर वाइज अगर मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है या ईयर वाइज कुछ ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पर उसको हम लोग शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो शो करवा सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों को अलग अलग एक्सप्लोर करा सकते हैं। मैं 1 और 2 दोनों को मैं एक्सप्लोर कराना चाहता हूँ, वन एंड थर्ड पोजीशंस को। तो यहाँ पर देखो कि वन में अभी कौन सा है, इम्तियाज़ है। तो इम्तियाज़ का जो पाई वो अलग हो गया, तो जैसा हम लोग पाई अलग अलग एक्सप्लोर कराना चाहते हैं वहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर करा सकते हैं। सो ये हमारा पाई चार्ट रहा। नाउ सब प्लॉट्स एंड फिगर्स। मैट प्लॉटलिब जो है इन वन फिगर्स, सब प्लॉट हो गया, यानी प्लॉट का अंदर में एक प्लॉट्स आएगा। इट्स डेटा को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं एंड यहीं से पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। यानी प्लॉट के अंदर में प्लॉट सब प्लॉट्स बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कैटेगरीज एंड वैल्यूज को हम लोग जो है, अच्छा कैटेगरीज एंड वैल्यूज जो है यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर में कॉपी करके रखे थे, उसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इस डेटा को हम यहाँ से इसी को हम ले लेते हैं। ओके, सो कैटेगरीज एंड वैल्यूज यहाँ पर आ गया मेरा। एंड इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखो एक लाइन प्लॉट है एंड एक बार चार्ट है। तो एक ही जगह यहाँ पर कि ये सारा चार्ट जो एक साथ हो गया, यानी सब प्लॉट प्लॉट के अंदर में एक प्लॉट्स है, ये एक पूरा प्लॉट्स यहाँ पर उसके अंदर में अलग अलग प्लॉट्स है। ये डेटा है हमारा सब प्लॉट्स यहाँ पर 2,2 यानी फिगर 10,8 फिगर साइज, एक एक का फिगर साइज यहाँ पर है। एंड लाइन प्लॉट हो गया, पहला वाला जो है लाइन प्लॉट से यहाँ पर लाइन प्लॉट में आ गया x इज 0.0 प्लॉट x कॉमा वाई कॉमा, नाउ कलर रेड है तो इसको कलर रेड हो गया। लाइन यहाँ पर लाइन प्लॉट्स आ गया, इसका टाइटल हो गया। एंड बार का यहाँ पर देखो, बार का कैटेगरीज आ गया, बार वैल्यूज ब्लू कलर का यहाँ पर बार। अगर मैं इसको हॉरिजेंटल यहाँ पर बार एज कर दूँ, बार एज कर दे तो हॉरिजेंटल हो जाएगा। इसी तरह से बार चार्ट यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पर 1,0, ये देखो ये एरे पोजीशन का टाइप का है। 0,0 मतलब ये वाला पोर्शन में, एंड 0, जो 0,1 है ये पोर्शन में, और ये 1,0 है, ये 1,1 है। ठीक है ना, ये जैसे एक एरे हम लोग बनाए थे। यहाँ पर क्या हो गया कि एक यहाँ पर एक 2,2 का एक ये जो दिया हुआ है, एक मिनट, मतलब यहाँ पर जैसे कि ये एक पोर्शन हो गया और इसका 4 भाग कर दिया। एंड पहला में यहाँ पर लाइन चार्ट था, दूसरा में बार था, और तीसरा में क्या था, यहाँ पर स्कैटर चार्ट था, और चौथा में पाई चार्ट था। तो यहाँ पर स्कैटर्ड आ गया एंड यहाँ पर पाई चार्ट आ गया। सो अलग अलग पोर्शंस में अलग अलग चार्ट्स यहाँ पर डिपिक्शंस हो रहा है। सो सब प्लॉट्स हो गया। ये 2,2 उसका साइज जो है हर का साइज जो है 10, दैट इज हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली फिगर साइज जो है। एंड देन एक्सिस 0,0, यानी 0,0 मतलब मेरा जो फर्स्ट पोर्शंस में यहाँ पर आ रहा है, ये वाला पोर्शन जो है वो 0,0 है। यानी 0,0 मतलब मेरा ये जो एरे पोजीशंस है, हम लोग अगर मैं इसको 4 भाग एरे हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा हमारा नम्पी में। तो ये हो गया पहला पार्ट हो गया 0,0, ये 0,1 हो गया, ये 1,0 होगा, और ये 1,1 होगा। ठीक है, तो इसमें जो है 0,0 में हम यहाँ पर लाइन चार्ट ड्रॉ करा रहे हैं। यहाँ पर देखो 0,0 यहाँ पर क्या दे रहा है, एक्सिस यहाँ पर हम दे रहे हैं एक्सिस 0,1
अच्छा, यहाँ पर 0,1 में कहाँ से एक्सेस ले रहा है, ये वाला पोर्शन से ले रहा है और ये फिगर ले रहा है। तो दो यहाँ पर दो वेरिएबल में ये सारे चीज़ों को हमने यहाँ पर असाइन कर दिया है। तो 0,0 देन प्लॉट एंड x,y कलर रेड यहाँ पर ले लिया। देन 0,1 बार कोड कैटेगरीज वैल्यूज, यहाँ पर कलर वैल्यू हमने दे दिया, ब्लू दे दिया। एंड 0,1 में सेट टाइटल्स यहाँ पर आ गया। एंड देन 1,0 में यहाँ पर जो स्कैटर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है सेट टाइटल वहाँ पर डाल दिया। पाई चार्ट के लिए ऐसे 1,1। देन यहाँ पर टाइट लेआउट मतलब एकदम जो एकदम एक दूसरे से तकरीबन सटा सटा मिलेगा, ये टाइट लेआउट हो गया। सो अभी प्लॉट में हम एक ही प्लॉट में हम लोगों ने 4 प्लॉट को ड्रॉ किया हो। अच्छा, इसी तरह से अब जो है डेटा जो है, अब यहाँ पर देखो कि एक CSV डेटा को हम लोग यहाँ पर फेच करेंगे एंड CSV डेटा को फेच करके यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर दो तरीका से, अभी CSV डेटा तो हम अपलोड कर सकते हैं, लेकिन डेटा CSV अभी हम क्या करेंगे, इसको हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस डेटा को यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है एंड ये डेटा जो है CSV में हमने इसको सेव करना है। सो अभी डेटा को अपलोड करना लास्ट हम लोगों ने सीखा था, यहाँ से याद होगा। यहाँ से आके हम लोगों ने यहाँ पर आके ये जो अपलोड फाइल एंड देन यहाँ से हम CSV, कोई भी मेरा अगर CSV अगर यहाँ पर है तो CSV को हम यहाँ से, मेरा यहाँ पर ये जैसे ये CSV है फाइल, यहाँ पर कोई CSV फाइल है, आई थिंक यहाँ पर कोई CSV फाइल नहीं। खैर, यहाँ पर अभी हम CSV अपलोड नहीं कर रहे, तो यहाँ से हम फाइल का यहाँ है कुछ डेटास है, ये डेटा एक है, यहाँ पर ये डेटा है, तो हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। बट राइट नाउ मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद का डेटा यहाँ से क्रिएट करना दिखा रहा हूँ। तो खुद को कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर देखो कि ये पांडा हम लोगों ने करना है एंड देन डेटा एंड देन मंथ यहाँ पर है, सेल्स है एंड एक्सपेंसेस है एंड प्रॉफिट्स है। लेट्स सी यहाँ पर चार, यहाँ पर ये होगा मंथ होगा, एक कॉलम्स होगा, सेल्स एक कॉलम होगा, एक्सपेंस एक कॉलम होगा, प्रॉफिट एक कॉलम्स होगा एंड उसके अंदर में ये सारा डेटाज रहेगा। तो यहाँ जो है ये एक मैसेज हमको प्रिंट करवाना है एंड इसको सेव करना है PD डॉट डेटा फ्रेम डॉट डेटा, ये जो डेटा है टू अंडर इसको CSV सेल्स डेटा CSV इंडेक्स फॉल्स, इंडेक्सिंग जो है इसमें नहीं रहेगा। लेट्स सी यहाँ पर हम इसको क्रिएट करते हैं और हमारा डेटा जो है, अब हमारा डेटा जो है वो एक फाइल में फाइल में आ जाएगा। ठीक है, फाइल में आ जाएगा। मैंने क्लास के पहले ही बताया कि स्टार्ट होने के टाइम में कि हम लोग डेटा एक क्रिएट करेंगे। सो ये हम यहाँ नहीं भी क्रिएट कर सकते थे, बट ये तुम लोग को दिखा रही है एक्चुअली पांडा में, पांडा का पार्ट है। तो पांडा में भी हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर यहाँ पर इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ, ये डेटा हमारा है और ये फाइल में कोई भी फाइल यहाँ पर नाम दे सकते हैं एंड देन यहाँ पर इसको हम क्रिएट करते हैं। फाइल देखो यहाँ पर GSB यहाँ पर क्रिएट हो गया। लेट्स सी हम लोग यहाँ पर जाके देखते हैं हमारा फाइल, यहाँ पर देखो ये फाइल क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको फाइल को देखना चाहूँ तो यहाँ पर हम डेटा को देख सकते हैं। देखो यहाँ मंथ है, सेल्स है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है। जनवरी फरवरी मार्च तो जून तक है। ये देखो 2000 है, 3000, 2500, ओके 4000। सो ये सारा चीज को यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी हम लोग जो है डेटा को हम लोगों ने क्रिएट कर लिया एंड हमारा फाइल का नाम है सेल्स अंडर स्कोर डेटा डॉट CSV। सो अब ये हमने क्रिएट कर लिए एंड अब क्रिएट करने के बाद जो है उस डेटा को अगर हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम हमारे लोकल ये में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर PD डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पर एक डेटा जो बना है उसको हम लोग एंड देन उसको CSV में कन्वर्ट करके एंड उस फाइल को फाइल लिंक, यहाँ पर हम लोग फाइल लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ऑब्वियसली हमको यहाँ पर डाउनलोड नहीं करना है। नाउ यहाँ पर अभी हमको क्या करना है कि डेटा को लोड करना है एंड उसको अब उसके ऊपर हम लोगों को एक प्लॉट करके देखना है। तो लेट्स सी ऑलरेडी इंपोर्ट हम लोगों ने पांडास वहाँ करवा चुके हैं, बट फिर से मैं यहाँ पर पांडास को ले ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो ऑलरेडी यहाँ पांडा दिया हुआ है, अगर नहीं भी देंगे तो भी यहाँ पर को कोलैब में ले लेगा। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि फाइल जो है
हम फाइल को लोड कर रहे हैं, ठीक है। हम किस फाइल को लोड कर रहे हैं, ये जो फाइल अभी हम लोगों ने क्रिएट किया, इस फाइल को लोड कर रहे हैं। लोड करने के लिए हमको ऑब्वियसली मालूम है कि कैसे लोड करेंगे। pd.read_csv हम लोगों ने पांडा में सीख चुके हैं ऑलरेडी। अगर कुछ इश्यूज होगा तो जो हमने मटेरियल दिया हुआ है पीडीएफ, उसको जाके उसमें चेकआउट कर लेना। एंड प्लॉट ए सेल्स ओवर टाइम्स, यहाँ पर plt.plot df मंथ एंड df सेल्स मार्क ओ, एंड यहाँ पर मंथ एंड सेल्स को दिखाना है, एंड उसका मार्क जो है मार्क ओ दिखाएगा। मंथली टाइटल हो सेल्स दिखाएगा, एक्स लेवल मंथ दिखाएगा, एंड वाई लेवल जो है सेल्स दिखाएगा, डॉलर में दिखाएगा यहाँ पर देखो। एंड एक्स टिक रोटेशंस 45, ओके। एंड यहाँ पर देखो एक्स टिक अगर यहाँ रखते हैं तो एक्स टिक क्या है, तो जैसे यहाँ पर रखोगे ये सारा चीज़ बता देगा कौन चीज़ क्या होता है। एक से ही अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो डेटा हमारा कहाँ से लिया है, डेटा जो है हमारा वो डेटा वहाँ से लिया हुआ है, एंड ये यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है। तो अगर मैं डेटा को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो मैं यहाँ डेटा को भी प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट, सो डैट तुम लोग को एक ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। सो डी एफ जो है, मैं पूरा ही डेटा को, मैं ज़्यादा डेटा तो है नहीं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये जो डेटा है हमारा देखो यहाँ पर जनवरी का डेटा है, सेल्स डेटा है। तो यहाँ पर मंथ वाइज है, जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून यहाँ पर दिखा रहा है। तो उसके हिसाब से जो सेल्स है यहाँ देखो, टोटल सेल्स 5000 तक, तो 5000 तक ये जो है ये मार्क ऑटोमेटिक यहाँ से फेच कर लेगा। एंड ये जो एरिया में सेल्स का दिखा रहा है, एंड ये जो एरिया है ये मेरा मंथ वाइज दिखा रहा है। तो ये हमारा जो है और ये डेटा है। एंड तो अभी कोई डेटा को सीएसवी अगर फाइल से, तो उस डेटा को भी जो है हम लोग उसको ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम यहाँ पर एक फाइल जो हम लोगों ने क्रिएट की है उसको हम लोग सेव भी कर सकते हैं, ओके। सो अगर मैं उसको सेव करना चाहूँ पीएनजी फाइल में, तो देखो यहाँ पर मतलब कोई अगर इमेज में मैं क्रिएट करके, अगर मैं कोई अपना ये तो इमेज में क्रिएट करके इसको अगर हमें, अगर इसको कहीं पर अगर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देखो पीडीएफ है या जो भी हम देंगे पीएनजी देंगे, एंड यहाँ पर पीडीएफ भी दे रहे। लेट्स सी मैं इसको रन करा रहा हूँ, एंड ये अभी हमारा डेटा जो है ये तो बना। एंड इसको मैं सेव, यहाँ पर सेव जो है सेव फाइल, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। सो हमारा जो है ये यहाँ पर जब हम आएंगे फाइल में, तो कंटेंट में ही हमारा पर आ जाता है। तो हमने पीडीएफ बनाया, ये पीडीएफ है यहाँ पर। ये देखो पीडीएफ को अगर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, लेट्स सी मैं डेस्कटॉप पर मैं डाउनलोड करता हूँ, एंड इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखो हमारा पीडीएफ फाइल में आ गया। तो पीडीएफ फाइल में भी ले सकते हैं, और हमारा जो डेटा को हम एज ए पीएनजी भी ले सकते हैं। तो ये दो चीज़ हम लोगों ने सीखा यहाँ पर कि पीएनजी एंड उसको सेव कैसे करेंगे। तो इसमें 300 डीपीआई है, डेप पर इंच हो गया। टोटल मतलब टोटल मेरा 300 डीपीआई है, मतलब कि डॉट पर इंच बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक इंच में ये 300 है पॉइंट्स आएगा। तो 300 जितना ज़्यादा पॉइंट्स होगा उतना ज़्यादा मेरा ग्राफ का क्वालिटी अच्छा होगा, एंड बॉक्सेस जो बनेगा वो टाइट बनेगा। एंड यहाँ पर पीडीएफ में भी हम लोग सेव कर रहे हैं। सो डेटा को हम लोग कैसे सेव करेंगे ये भी समझ में आ गया ना। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, लाइक ईयर है 1990, 200, 2000, 2010, 2020 में क्या पॉपुलेशन था। यहाँ पर यहाँ जो पॉपुलेशन है बिलियंस में आ रहा है, 1.2 बिलियन, 1.5, 1.8, 2.1 बिलियंस। ईयर ऑफ पॉपुलेशन, ईयर पॉपुलेशन, देन मार्क ओ यहाँ पर डाला जा रहा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर। सो ये नॉर्मली हम लोग जो है जब हम लोग रियल लाइफ में कुछ काम करते हैं, जैसे ये एक मैं ले लेता हूँ, बाकी ऊपर वाला वो ये वाला तुमको जो ट्यूटोरियल दिया हुआ है उसमें खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। सब दिया ही हुआ है, जस्ट यू राइट इट डाउन द
द कोड एंड देन पेस्ट इट हियर। और मेरा एक सजेशन रहेगा कि यू पीपल टाइप इट आउट, कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ इसीलिए कि हमको, अगर मैं टाइप करूँगा तो बहुत टाइम लेगा एक चीज़ को करने में, इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। यू ट्राई इट आउट बाय टाइपिंग। ओके, प्रोडक्ट ऐसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखो लैपटॉप फोन्स टैबलेट्स यहाँ पर है। ये दो लैपटॉप फोन्स एंड टैबलेट्स है यहाँ पर। एंड 500, 800 एंड 300 प्रोडक्ट्स है। ब्लू लाइन, ग्रेड लाइन्स, ग्रीन एंड रेड है यहाँ पर, ब्लू, रेड, ग्रीन एंड रेड है। एंड प्रोडक्ट सेल्स यहाँ पर है, प्रोडक्ट है एंड यहाँ पर ये प्रोडक्ट है और यहाँ पर सेल्स है। तो देखो जितना डेटा मेरा कम रहेगा वो मेरा स्पेसेस यहाँ पर देखेगा, अगर मेरा डेटा ज़्यादा रहेगा तो स्पेसेस कम देखेगा। एंड मे भी बहुत केसेस में स्पेसेस नहीं भी देख सकता अगर बहुत ज़्यादा डेटा हो तो इस तरह से प्रैक्टिकली हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो हम लोगों ने आज पूरा जो है ये कैसे मैटप्लोट्लिब सी के डिफरेंट प्लॉट कैसे जनरेट करते हैं उसको हम लोगों ने सीखा। एंड लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर, पाई, हिस्टोग्राम कस्टमाइज करने की कोशिश किया विद कलर्स, लेबल, लीजेंड्स। एंड सब प्लॉट भी हम लोगों ने क्लियर किया एंड सेव प्लॉट्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, अलग अलग फॉर्मेट्स में, पीएनजी एंड पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोगों ने सेव करने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ जो है हम लोगों ने ये पूरा चीज़ जो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने किया एंड समझ में आया होगा। सो यू पीपल ट्राई इट आउट। हाँ, सभी के पास जो है ये चिट शीट मौजूद है, तो इसको एक बार पढ़ना एंड पढ़ के इसको अप्लाई करने की कोशिश करना।